ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहने। आज शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। शिव बाबा कहते हैं, तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। सरनेम यह है, ब्रह्मा से ही रचना होती है। ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। उनको समा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है। माताओं को आगे करना है। इनमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के सही हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्य को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा कुमारियों द्वारा ज्ञानवाण मरवाए हैं। अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहकर आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आप के बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं, जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर्स वाले हैं, नहीं दुनिया में गंद है। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुनाना कि वह क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। पांडवों के बड़े बड़े बूत बनाते हैं। इतने बड़े कोई थे थोड़े ही। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है। 2500 मतलब 2500 वर्ष आकर हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह रावण की राजधानी है। किसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था
यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्यों क्यों कहते हो, राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है। दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सतयुग में सत्संग में जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो। सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं, इसको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया। जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं। उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है। ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है। यह ब्रह्मा धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन जा सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्राह्मणियों की, ब्रह्मावासियों की भी रात दिन में, फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले। क्लास जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम बहुत है परंतु कोई बिरले निकलते हैं। कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए, यह युद्ध का मैदान है। माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं। यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही बिन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का यह खेल है। माया से हार है। तुम जानते हो, हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा अस्थाई रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचयिता बाप से पढ़ रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसा थोड़े ही होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाला को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितने आंसू बहाते हैं। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखे। बाबा, हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। युद्ध भी कहती है। ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।